नमस्कार दोस्तों। बुद्धि और ज्ञान का सही इस्तेमाल किया जाए तो कठिन से कठिन काम को भी बहुत ही सरल और सहज तरीके से किया जा सकता है। यह कहानी भी इसी के आधार पर लिखा गया है। तो आज का यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने का कष्ट करेंगे। आइए अब मुख्य कहानी पर चलते हैं। विजयनगर के एक बड़े साहूकार के पास मानिक झा नाम के एक पंडित बहुत दिनों से मुंशी का काम किया करता था। मानिक झा बहुत ही होशियार और चतुर किस्म के सुलझे हुए इंसान था। किसी भी समस्या का समाधान वह चुटकियों में हल कर लेता था, इसलिए वह साहूकारों का प्यारा भी था। समस्या कैसी भी हो, समाधान के लिए वह मानिक झा से ही राय सलाह लेते थे। झा जी की चर्चा नगर में भी होती रहती थी। नगर के पास में ही एक गांव में मानिक झा का घर था। रोज शाम को वह अपने घर चला जाता था। बही खाता के अलावा वे गांव के तथा नगर के बहुत से साहूकारों के यहाँ पूजा पाठ भी करवाता था। कुल मिलाकर मानिक झा एक सम्मानित व्यक्ति में गिने जाते थे। गांव में घर के पास ही उसकी खेतीबाड़ी थी। बरसात नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा खेत सूखा पड़ा था। पास में ही एक उसके अपने कुआं भी था, मगर उसे फुर्सत ही कहाँ था जो वे कुआं का पानी से अपना खेत पटाकर फसल लगाए। इसलिए मानिक झा बरसात का इंतजार कर रहे थे। उसके गांव के लोग जैसे तैसे खेती कर रहा था। खेती को लेकर मानिक झा भी चिंतित था। एक दिन सारा काम निपटाकर वह अपने घर चले आ रहे थे। अंधेरा हो चला था, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। घर के पास आने पर उसे अपने घर के पिछवाड़े में 4-5 इंसान की आकृतियां दिखाई पड़ा। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सारे के सारे चोर उचक्के हैं। पहले भी चोर ने गांव में कितने के घर में चोरी कर चुका था। मानिक झा मन ही मन बुदबुदाए, साले चोर अभी से ही ध्यान लगाए बैठा है और हम लोगों के सोने का इंतजार कर रहा है। एकाएक उसे गुस्सा आया। सोचा अभी बाबूजी का लाठी लेकर आता हूं और सबकी छठी का दूध याद दिलाता हूं। यही सोचता हुआ चुपके से आगे के रास्ते से होकर घर चला जा रहा था। फिर दूसरे ही पल उसे एक तरकीब सूझी और होठों पर मुस्कान फिर गया। मानिक झा घर गया और अपनी पत्नी को पास बुलाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाकर कहा। पत्नी ने भी सिर हिलाकर हाँ में हाँ जवाब दिया। फिर मानिक झा घर के दीवार के पास आ गया। अब दीवार के उस पार सारे चोर और दीवार के इस पार मानिक झा और उसकी पत्नी। मानिक झा थोड़ा जोर लगाकर बोले, पंडिताइन जरा सुनो तो। हाँ जी आई, पंडिताइन बोली। देखो आजकल नगर और गांव में चोरी चकारी बहुत बढ़ गए हैं। कल ही की बात है ना, अपने गांव के राम भरोस के घर में चोरी हुए, इसलिए मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अपने पास भी तो इतना सारा धन संपत्ति, सोना चांदी के गहने और रुपये पैसे हैं। सभी के सभी घर में ही तो पड़े हैं। डर लगता है कहीं चोरी न हो जाए। पंडित जी बोले, सो तो है, लेकिन कर क्या सकते हैं। पंडिताइन बोली, सुनो मेरे पास एक आइडिया है, मगर किसी को बताना मत, पंडित ने कहा।
वह क्या? पंडिताइन जानना चाहा। इस पर पंडित जी थोड़ा ऊंचे स्वर में कहते हैं ताकि चोर भी सुन सके। सुनो, हमारे पास जितने भी रुपये पैसे गहने जेवर हैं सारा का सारा ले आओ। हम अभी उसे एक बक्से में डालकर अपने घर के पीछे वाली कुआं में जाकर डाल आता हूँ। कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि हमारे सारे धन संपत्ति कुएं में पड़ा है। ठीक है, हम अभी लाते हैं, कहते हुए पंडिताइन इधर उधर आने जाने का नाटक करने लगी। प्लान के अनुसार एक पुराने बक्से में कुछ ईंट पत्थर रखकर भर देता है और कुछ देर के बाद पंडित जी कहते हैं, सारे धन बक्से में डाल दिया है और अब मैं इसे ले जाकर कुएं में डाल आता हूँ। तुम खाना लगाओ, मैं अभी गया और अभी आया। कहते हुए पंडित जी बक्सा उठाकर कुएं की तरफ चल देता है। पंडित और पंडिताइन के बीच हुए सारी बातें चोर ध्यान लगाकर सुन लिया होता है। इसलिए पंडित अपने तरफ आता हुआ जानकर चोर एक ओर चला जाता है ताकि पंडित की नजर उन पर न पड़ सके। पंडित बक्से को कुएं में डाल देता है। पानी की छपाक की आवाज से सभी चोर गदगद हो जाता है। अब पंडित घर आकर यह सोचकर सो जाता है कि आज रात भर का काम चोरों को लगाकर आया हूं और अब अपनी खेती दूसरों से पहले हो जाए। रात भर पांचों चोर धन के लोभ में कुएं से पानी निकालते रहा और फेंकते रहे। सुबह होते होते सभी थक कर चूर हो गया, लेकिन कुआं का पानी कम नहीं हो रहा था। आखिर निराश होकर सभी लौट गए। उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। सुबह हुआ, मानिक झा देखता है कि सारे खेत पानी से लबालब भरा पड़ा है। वह बहुत खुश हुआ और चोरों को सबक भी सिखाया तथा सही समय पर खेती किया। इस तरह अपनी सूझबूझ से मानिक झा फोकट में असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। सीख: किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं घबराना चाहिए। इस समय अक्लमंदी से काम लेने से समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताने का कष्ट करेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक करके आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।